मानव जीवन एक रहस्य है। इस रहस्य को समझने के लिए हम बार बार बाहर खोजते हैं, धन में, प्रतिष्ठा में, सत्ता में, लेकिन हमें पूर्णता कहीं नहीं मिलती। और जब बात आती है प्रेम और संभोग की, तब तो हमारी प्यास और गहरी हो जाती है। हर पुरुष और हर स्त्री अपने भीतर उस अनुभव की तलाश करती है जहां वह पूरी तरह विलीन हो सके, खो सके, मुक्त हो सके। ओशो कहते हैं, संभोग केवल शरीर की क्रिया नहीं है, यह तो द्वार है आध्यात्मिकता का, समाधि का, ईश्वर का। यही कारण है कि संभोग को सही ढंग से समझ लेना और जी लेना आपके जीवन को बदल सकता। ओशो का जीवन जी लेना आपके जीवन को बदल सकता। ओशो का जीवन और दृष्टिकोण। ओशो भगवान रजनीश ने हमेशा कहा कि मनुष्य को अपने अनुभव से जीना चाहिए, किसी अंधविश्वास से नहीं। उन्होंने सेक्स और संभोग पर उतनी गहराई से बात की जितनी किसी और संत ने नहीं की। जहां दूसरे साधु संत काम वासना को पाप बताते हैं, वहीं ओशो कहते हैं, काम वासना तो ऊर्जा है, इसे दबाना मूर्खता है, इसे समझना और रूपांतरित करना बुद्धिमानी है। ओशो का मानना था कि जो ऊर्जा संभोग में है वही ऊर्जा ध्यान में बदल सकती है। संभोग शुरुआत है और ध्यान उसकी पराकाष्ठा। अध्याय प्रेम, आकर्षण और संभोग का रहस्य। हर इंसान प्रेम चाहता है, पर अक्सर प्रेम और आकर्षण में फर्क नहीं कर पाता। ओशो कहते हैं, आकर्षण केवल शरीर से जुड़ा है, यह जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है। प्रेम आत्मा से जुड़ा है, यह गहराई में उतरने पर मिलता है। संभोग तब पवित्र हो जाता है जब उसमें केवल देह नहीं, आत्मा भी शामिल हो। अध्याय 3 ओशो का संदेश। संभोग केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। ओशो बार बार कहते हैं, संभोग का अंतिम उद्देश्य केवल सुख नहीं है। यदि तुम केवल सुख के लिए करते हो तो यह तुम्हें अधूरा छोड़ देगा। इसका असली उद्देश्य है द्वैत से एकत्व में प्रवेश करना। जब दो शरीर मिलते हैं तो यह केवल भौतिक क्रिया है, लेकिन जब दो आत्माएं मिलती हैं तब वह अनुभव ध्यान की तरह गहरा हो जाता है। यही संभोग की असली शक्ति है। अध्याय 4 क्यों आदमी और औरत संभोग में अपूर्णता महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग संभोग के बाद खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? ओशो इसका उत्तर देते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे केवल शारीरिक क्रिया समझा। क्योंकि वे जल्दबाजी में जीते हैं, गहराई से नहीं उतरते। क्योंकि उनमें प्रेम की कमी होती है। संभोग को पूर्ण करने के लिए धैर्य चाहिए, प्रेम चाहिए और सजगता चाहिए। संभोग से समाधि तक की यात्रा। सेक्स। जब पुरुष और स्त्री प्रेम पूर्वक संभोग करते हैं तब उनके भीतर की ऊर्जा ऊपर उठ सकती है। यही ऊर्जा कुंडलिनी कहलाती है। और जब यह सहस्रार तक पहुंचती है तो व्यक्ति समाधि में प्रवेश कर जाता है। जीवन बदलने वाला सूत्र। ओशो का अनुभव और ध्यान। ओशो का कहना था, यदि तुम संभोग को ध्यान की तरह जियोगे तो वही तुम्हें समाधि तक पहुंचा देगा। इसका सूत्र है, जल्दबाजी मत करो, केवल सुख मत खोजो, बल्कि उस क्षण को पूर्णता से जियो। आंखें बंद करो और ऊर्जा का अनुभव करो। साथी को वस्तु मत समझो, उसे ईश्वर का रूप मानो। हर स्पर्श को ध्यान बना लो। ये साधारण सी बातें नहीं हैं। यदि इन्हें सही रूप से अपनाया जाए तो यह सचमुच आपके जीवन को बदल सकती है। आधुनिक समाज में संभोग की गलत फहमियां। आज की दुनिया में सेक्स को या तो वर्जित माना जाता है या केवल मनोरंजन का साधन। दोनों ही दृष्टिकोण गलत हैं। सेक्स वर्जित नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है। सेक्स केवल खेल नहीं है, यह आत्मा को जगाने का मार्ग भी हो सकता है। ओशो कहते हैं कि जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, तब तक हम या तो पाप बोध में जिएंगे या अधूरे सुख में। पुरुष और स्त्री की ऊर्जा का मिलन। ओशो ने समझाया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। पुरुष का शरीर सूर्य की तरह है, गरम, सक्रिय, आक्रामक। स्त्री का शरीर चांद की तरह है, शांत, ठंडी, ग्रहणशील। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। यही ऊर्जा ध्यान की ओर ले जा सकती है। ओशो की ध्यान विधियां और संभोग का रूपांतरण। ओशो ने कई ध्यान विधियां दी जिनमें से कुछ संभोग को रूपांतरित करने में मदद करती हैं। उदाहरण, नाद ब्रह्म ध्यान, जहां संभोग के बाद व्यक्ति शांति में बैठकर ऊर्जा को ऊपर उठने देता है। डायनेमिक ध्यान, जहां दबाई हुई यौन ऊर्जा बाहर निकलकर ध्यान में बदलती है। उदाहरण, नाद ब्रह्म ध्यान, जहां संभोग के बाद व्यक्ति शांति में बैठकर
ऊर्जा को ऊपर उठने देता है। डायनेमिक ध्यान, जहां दबाई हुई यौन ऊर्जा बाहर निकलकर ध्यान में बदलती है। लव मेडिटेशन, प्रेम करते हुए सजग बने रहना। अध्याय निष्कर्ष, बदला हुआ जीवन, बदला हुआ दृष्टिकोण। संभोग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह तो जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा का द्वार है। ओशो की यह बात यदि जीवन में उतार ली जाए तो व्यक्ति केवल प्रेमी नहीं रहेगा, बल्कि साधक भी बन जाएगा।